भारतीय जनता पार्टी के भैया बाबू, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, इस विधानसभा के चुनाव इंचार्ज श्री जितेंद्र रेड्डी जी, हमारे जिला अध्यक्ष कृष्ण रेड्डी जी, प्रदेश के दोनों महामंत्री परमिंदर जी, श्रुति बहन, प्रभाकर जी और इस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रामकिशन रेड्डी जी और उनकी सभी टीम के सदस्य और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आप सब लोग जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है यहाँ आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस चुनाव की पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये चुनाव इटाला राजेंद्र जी के रिजाइन करने के बाद आया और ये चुनाव हजूराबाद व तेलंगाना की जनता को न्याय दिलाने के लिए, यहाँ की जनता के हितों की रक्षा के लिए राजेंद्र जी ने रिजाइन किया था। और मैं, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, आप जनता की आवाज शासन व्यवस्था तक पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण साधन है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था और त्याग पत्र देने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के भाजपा के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, उनसे वो जब आशीर्वाद लेकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और चुनाव की संभावनाएं सामने आई थी, तेलंगाना के सत्ता में बैठे तानाशाह लोग, जिनके हाथ में सत्ता की भागडोर है, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, उनके परिवार के लोग लगातार हजूराबाद व तेलंगाना की जनता का अपमान कर रहे थे। उन्होंने तुलना की, आपके अखबारों ने छापा, उनके एक नेता ने कहा कि हम वहां अपनी जूती को खड़ा कर देंगे, वो जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते हैं, हम तो कुत्ता भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। इतना अहंकार। और ये लड़ाई राजेंद्र जी की केसीआर के साथ तानाशाही, परिवारवाद और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। 2 तारीख का परिणाम तेलंगाना की जनता की भावनाएं व्यक्त करेगा। तेलंगाना की जनता इस कुशासन से, जनता को लूटने वाले शासन से, जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले शासन से, तानाशाही से, अहंकार से बदला लेना चाहती है। और आज तेलंगाना के अंदर राजेंद्र जी उस क्रांति के अग्रदूत बनकर सामने आए हैं, जो ये कह रही है कि ये 3 लिंगों की भूमि, ये धर्म और कर्म की भूमि, तेलंगाना किसी के अहंकार को सहन नहीं करेगी और ये धरती राजेंद्र जी को भारी मतों से जिताकर केसीआर के अहंकार को तोड़ेगी। देखिए, आज केसीआर साहिब के लोग यहां घूम रहे हैं, वोट तो मिल नहीं रहा, जनता मुंह नहीं लगा रही, जनता पुराने वादे याद करा के उनसे पूछ रही कब ये पूरे होंगे, कब बेडरूम का वादा पूरा होगा, कब घर मिलेगा, कब नौकरियां मिलेंगी, कब किसानों को न्याय मिलेगा, कब यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, पढ़ने के लिए उचित माहौल मिलेगा और की गई पढ़ाई पर नौकरी मिलेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्हें उनका अहंकार, उनका धनबल, उनको लगता है कि अहंकार व धनबल के बल पर वो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। लेकिन हजूराबाद की खुददार जनता, हजूराबाद की देशभक्त जनता, हजूराबाद की तेलंगाना को प्यार करने वाली जनता केसीआर के अहंकार को तोड़ेगी और राजेंद्र जी को जिता के यहाँ से भेजेगी। 2 तारीख का जब चुनाव परिणाम आएगा, वो चुनाव परिणाम
2 तारीख का चुनाव परिणाम सिद्ध करेगा, डिसाइड करेगा और अहंकार को, भ्रष्टाचार को सजा देगा। जगह जगह पर केसीआर के लोग कह रहे हैं हमारे पास बहुमत है। उनको उसी बहुमत का अहंकार है कि हमने कांग्रेस पार्टी को साथ में मिला लिया, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तोड़कर अपने साथ सत्ता में ले लिया। कांग्रेस और केसीआर की गुपचुप चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राजेंद्र जी जीतकर तेलंगाना की जनता के, हजूराबाद की जनता के चौकीदार की भूमिका अदा करेंगे। वो विधानसभा में पहुंचकर आपके भ्रष्टाचार, आपकी करप्शन, आपके वंशवाद, आपकी लूट खसूट को नंगा करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवादार के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पद तक नहीं बैठ जाता, जब तक यहाँ की सत्ता गरीबों के लिए काम करना नहीं शुरू करती, तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। मित्रों, एक लंबा संघर्ष हमने शुरू किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय बंडी जी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, लगभग 200 दिन की यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा का भी एक ही उद्देश्य है कि इस शासन की कुनीतियों को, इस शासन के तानाशाही, जबरदस्ती लोगों पर करना, लोगों पर अत्याचार करना, उसके खिलाफ जनता के मन को खड़ा करके इस सरकार को गिराने के लिए, इस सरकार को जब चुनाव आएगा तो केसीआर और तेलंगाना के अंदर केसीआर की पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। इसलिए राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के अहंकार की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के कुशासन की हार होगी। राजेंद्र जी का यहां से जीतना केसीआर के वंशवाद, परिवारवाद के दंश से तेलंगाना को बचाने की शुरुआत होगी। हम एक तरफ तो देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए, चाहे गरीब के घर में रसोई का गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब की जिंदगी के अंदर शौचालय बनाने की बात हो, गरीब को अपना घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना काम कर रही है। गरीब के घर में बिजली पहुंचे उसके लिए अलग से काम चल रहा है। गरीब के घर में नल से जल पहुंचे उसके लिए हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। गरीब के बेटे को स्किल करा के उसको ट्रेंड किया जाए, उसके हाथों को हुनरमंद किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सड़कों का जाल बुना जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार काम कर रही है। रेलवे का नेटवर्क, और मैं हैरान हूं कि रेलवे ओवरब्रिज का काम इतने दिन से रुका है। केसीआर सरकार के पास लूटने खसूटने का समय तो है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज के लिए जाकर दिल्ली में बैठकर उसको क्लियर कराया जाए, उसकी चिंता नहीं है। हम आज वादा करते हैं कि 60 दिन के अंदर रेलवे ओवरब्रिज का काम कंप्लीट करेंगे, सड़कों के रुके हुए काम को कंप्लीट करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि आज देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण योजना बनकर सामने आई है, जिसमें हमने पिछले दिनों 140 किलोमीटर रोड पर डे बनाई, विश्व रिकॉर्ड खड़ा किया। तेलंगाना के सभी ग्रामों को और खासतौर पर हजूराबाद के सभी ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम करेंगे। मेरी आपसे निवेदन है, मनरेगा, केंद्र सरकार की जो सभी योजनाएं हैं उनको यहाँ लागू किया जाएगा। किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसका पैसा पहुँचे, उसके लिए हम कैंपेन भी चलाएंगे, क्योंकि तेलंगाना की सरकार उसके लिए सहयोग, उसके लिए काम करना, उसमें उसकी नेगेटिव भूमिका। किसान के पास प्रधानमंत्री की ओर से सीधा पैसा पहुँचे उसकी हम चिंता करेंगे, और हर किसान का एक एक दाना, चाहे वो पैडी का हो चाहे कोई भी हो, उसको उसका पूरा दाम मिले, और पैडी FCI उठाएगी, उसका पूरा प्रबंध हो,
उसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और मेरी आप सबसे निवेदन है, चाहे वो पंचायत का विकास हो, पंचायत के अंदर अर्बन फैसिलिटीज देने की हमारी जो योजना है कि हर ब्लॉक की हर पंचायत में सीवरेज, वाटर सप्लाई, रोड्स, पंचायत घर, आंगनबाड़ी सब नहीं बने। ये प्रधानमंत्री गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए जनधन, गरीब के लिए इंश्योरेंस, गरीब के लिए बैंक, गरीब के लिए पीने का पानी, क्योंकि हमारी सोच है सबका साथ सबका विकास। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्टेट की सरकार, जहाँ केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम कर रही, लेकिन स्टेट की केसीआर की सरकार जो गरीबों के लिए केंद्र से या स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आता है, उस पैसे का भी दुरुपयोग, उस पैसे को डिवर्जन करना, उस पैसे को दूसरे मद में खर्च करना, उस पर काम कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ ऐसी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है और केसीआर की सरकार टीआरएस के पोषकों के लिए काम कर रही है, बड़े बड़े अमीरों के लिए काम कर रही है। ये ठेकेदारों के साथ मिली हुई सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की सरकार हम तेलंगाना में बनाएंगे। जो गरीबों के काम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किए हैं, पूरे देश में किए हैं, उसको डबल इंजन बनाकर हम यहाँ लागू करेंगे। और ये हजूराबाद की विजय माइलस्टोन होगी गरीबों की सरकार तेलंगाना में बनाने के लिए। एक रोड मैप बना है, उसके लिए माइलस्टोन होगी। मेरी आप सबसे पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस राज्य के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने वाली टीआरएस की सरकार की पोल खोलिए। तेलंगाना में विकास के पैसे को डिवर्शन में ले जाकर दूसरे मदों में खर्च करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार को और स्कीम्स के माध्यम से पैसा जेब में भरने वाली सरकार की पोल खोलिए। और जो केसीआर साहब का तानाशाही, अगर विद्यार्थियों ने बात की तो विद्यार्थियों को पीटना, उनको जेल में डालना। अगर रोड कंट्रैक्टर्स ने बात की तो उनको पीटना, उनको जेल में डालना। अगर किसी टीचर्स ने बात की, पूरा का पूरा तंत्र देखिए, पूरा का पूरा तंत्र तेलंगाना का इस समय कष्ट में है, मुक्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है केसीआर की सरकार से। और केसीआर की सरकार की मुक्ति का मार्ग हसूराबाद से राजेंद्र जी को भारी मतों से जिताकर होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, जो लोग वोटर्स की, जो लोग मतदाता को तुलना कुत्ते से करते हैं, मतदाता की तुलना जूती से करते हैं, उनके अहंकार को, उनके तानाशाही रवैये को हराइए और राजेंद्र जी को जिताइए। यही हमारा जनता से भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है। Hello everybody, this is Lipsika. Please subscribe to Kakatiya TV. Please subscribe to Kakatiya TV. Please subscribe. Push subscribe. Please subscribe. Hi, నేను RJ Kajal. Subscribe to Kakatiya TV. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాకతీయ టీవీలో. సో డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ కింద కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా మీరు నొక్కితే మీకు ఇన్స్టెంట్గా అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి డూ సబ్స్క్రైబ్.